मैं अभी व्हाट्सएप चला रहा था और मेरे दोस्तों का मुझे मैसेज आया। वो लोग मुझे बताते कि हमारे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के लड़के ने आत्महत्या कर ली है। अब सुन के तो काफ़ी बेकार लगा, लेकिन साथ ही बहुत गुस्सा भी आया। और सिर्फ उस लड़के पे नहीं, जो भी लड़के, जो भी लोग ऐसे कदम उठाते हैं, उन सब की खबर सुन के मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखो, अभी तुम्हें सुनने में बेकार लग सकता है, लेकिन ऐसे लड़के, ऐसे लोग अपनी कायरता का पूरा सबूत दे देते हैं। अभी वो बकवास नहीं है, वो मैस्कुलिनिटी वाली बकवास नहीं है, या फिर वो जो स्ट्रॉन्ग मैन बनो वो वाली बकवास नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि उसकी मम्मी और पापा पे क्या बीत रही होगी। उसकी मम्मी और पापा क्या सोच रहे होंगे। वो तो पूरी ज़िंदगी भर अब अपने अंदर ये बात लेके बैठेंगे कि हमने कुछ क्यों नहीं किया। हम कैसे हम कैसे माँ बाप हैं कि अपने बेटे को नहीं समझ पाए हम। उनको इस टाइम अपने अंदर ही कमी दिख रही होगी कि वो लोग अपने बेटे को नहीं समझ पाए, वो लोग उसकी हेल्प नहीं कर पाए सही टाइम पे। सिर्फ मम्मी पापा नहीं, उसके भाई बहन, उसके दोस्त, सबको ये गिल्ट होगा, जबकि उन लोगों की गलती भी नहीं है फिर भी। वो तो वो बंदा तो निकल लिया अब, लेकिन अब उसके मम्मी पापा कभी भुला नहीं पाएंगे इस चीज़ को मेरे हिसाब से तो। और वो जाने से पहले एक नोट छोड़ के गया था कि मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था अभी लैपटॉप पे अपने। सॉरी मम्मी पापा, योर सन टर्न आउट टू बी वीक। डू नॉट थिंक दैट आई एम डूइंग दिस ड्यू टू समवन एल्स, ओनली आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डेथ। प्लीज़ डोंट बॉदर एनी वन अबाउट माई डेथ। I do not want to waste any more money, mommy. What I did in class 11th, 12th, dropped a year. I don't want to do the same here. I accept defeat. This is not for me. I don't want to stretch this for 4 years, waste your money, and give false hope. So it's better to end this. My results were bad in class 11th and 12th. I won't let it happen again. Sorry. मतलब देख रहे हो, इतना छोटा सा कारण कि 11 12 में मार्क्स कम आए, ड्रॉप लेने के बाद भी कुछ हुआ नहीं, तो ऐसा कदम उठा लिया। अब मैं कह सकता हूँ कि सारा दिन क्या, पूरे साल उसकी मम्मी और पापा अपने ऊपर ही ब्लेम लेते रहेंगे इस चीज़ का। और ये सिर्फ अपने पेरेंट्स पे, अपनी फैमिली पे, अपने दोस्तों पे ऐसे बेकार असर दे के नहीं गया, ये बाकी लोगों को भी ऐसे कह लो कि उनको एक सोशल प्रूफ देके गया है कि हाँ ये हो सकता है, ये चीज़ अगर तुम भी सिमिलर सिचुएशन में हो तो तुम भी ये कर सकते हो। और इस पर प्रॉपर स्टडीज़ हो रखी है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो ये अ, अब पूरी मैं तुम्हें क्या कहते हैं लिटरेचर तो बताऊंगा नहीं। ये एक ग्राफ है, काफ़ी वैल्यूबल ग्राफ है। ये 1 महीने पहले जब ये स्टोरी सुसाइड की स्टोरी कवर नहीं हुई थी, तो उससे पहले सुसाइड रेट्स ऐसे थे, ठीक है। लेकिन 1 महीने बाद देखो स्पाइक, देखो कितना तगड़ा आया है, कितना बड़ा स्पाइक आया है सुसाइड रेट्स में, बस स्टोरी कवर होने के बाद। और चांसेस हैं कि या तो ये अ, या तो इसकी स्टोरी सुन के, इस बंदे की स्टोरी सुन के और लोग सुसाइड करेंगे, वरना चांसेस ये भी हैं कि इसने किसी और की स्टोरी सुन के ऐसा किया है। जो भी, मतलब इन दोनों में से जो भी केस होगा, वो दोनों ही बेकार केस हैं। मतलब ठीक है, तुमने अपने परिवार की, अपने मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए, लेकिन तुम कैसे इररिस्पॉन्सिबल हो यार कि तुम बाकी और यूथ में भी ये मैसेज दे रहे हो।
अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि हाँ यार क्या पता एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, वो कॉलेज ही ख़राब होगा। कॉलेज तो बहुत बेकार है, सही बताऊँ तो बहुत बेकार कॉलेज है हमारा। लेकिन अब तुम 12 साल से एक सिस्टम में पढ़ रहे हो, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसमें पढ़ रहे हो। 1 साल तुमने ड्रॉप ले लिया, और उसके बाद भी अगर तुम्हें पता नहीं है कि ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है, तो यार क्या बोलूँ मैं, ये तो बेवकूफ़ी होगी फिर तो। 12 साल एक चीज़ में, एक सिस्टम में बिताना, और फिर 12 साल भी तुम्हें पता नहीं लग 12 साल बाद भी तुम्हें पता नहीं लग रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, तो कहाँ की कहाँ का लॉजिक है यार ये। ठीक है, कोई बात नहीं यार, तुम्हारे नंबर कम आए, तुमने ड्रॉप ले लिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ, तो क्या ऑप्शन ख़त्म हो गए क्या यार। अब काफ़ी लोगों को ये भी लग रहा होगा कि भाई क्या पता तुम्हें उसके साइड की स्टोरी नहीं पता। हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके साइड की स्टोरी जो भी हो, कारण जो भी हो, ये कोई ऑप्शन नहीं है भाई। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो जो भी लोग मुझे देखते हैं, कम से कम उन लोगों को ये बात पता लग जाए कि ये कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर तुम ऐसी स्टोरी सुनते भी हो, तो भी बस ये समझना कि वो बंदा बहुत इरिस्पॉन्सिबल था। उसने मम्मी पापा और सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं सोचा, बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचा, अपने दोस्तों के बारे में नहीं सोचा, अपने भाई बहन के बारे में नहीं सोचा। उससे कभी मतलब फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो देखो, मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आएँ, कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ, कितनी मुश्किलें आएँ, ये ऑप्शन होता ही नहीं है, ठीक है। ये कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। हमेशा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा उन चीज़ों से बाहर निकलने का, उन डिफ़िकल्टी से बाहर निकलने का। क्या हुआ अगर तुम्हारा जेई एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, क्या हुआ अगर तुम्हारे 11th 12th में अच्छे नंबर नहीं आए। अगर मैं 11th की बात करूँ तो 11th में मैं फेल होके भी फेल हो गया था। काफ़ी लोगों को स्टोरी पता होगी मेरी, वैसे जो लोग मुझे देखते हैं। मेरे जेई में बस 49% आई थी। मेरा कॉलेज यही था जिस कॉलेज से ये बंदा है, मतलब था। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत कोई बड़ा इंसान बन गया हूँ, बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, लेकिन जब तक मैं बनूंगा नहीं तब तक मेरी कोशिश रहेगी। और चाहे मुझे कामयाब होने में 80 साल लगे, चाहे मैं बिना कामयाब हुए इस दुनिया से चले जाऊं, लेकिन मैं चाहूँगा जब भी क्या कहते हैं, मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊं, मैं ट्राई कर अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो मैं कम से कम अपना ट्राई देते हुए जाऊं। मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर मैं ट्राई करते करते ही चले गया इस दुनिया से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन बिना ट्राई करे मैं कभी हार नहीं मानूंगा, और ना तुम्हें माननी चाहिए कभी हार ऐसे।